हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं फार्मासिस्ट एग्ज़ाम जो 5 मई 2025 को हुआ था उसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चन नंबर 11 टू 20। क्वेश्चन नंबर 11, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 62। इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट इज़ 58 एंड दैट ऑफ द लास्ट 6 इज 63, फाइंड द 6 रिजल्ट। देखो यहाँ पर जब वो बात कर रहे हैं पहले 6 और बाद के 6, तो इसका मतलब जो 6th है उसको 2 बार काउंट कर लिया। हम मान लेते हैं जो 6th है वो किसके बराबर है, 62 के ही टोटल एवरेज के बराबर है। तो पहले 6 का एवरेज कितना है, 58। पहले 6 का एवरेज कितना है, 58। ये हमारा टोटल एवरेज है 62 है, उससे कितना कम है, 4 कम है। 4 कम है हर एक नंबर पर, तो टोटल कितने नंबर थे, 6। तो -24 तो यहाँ कम हो गया 62 में से। लेकिन अब जो बाद के 6 हैं उनमें उनका एवरेज कितना है, 63। तो वो 62 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। हर एक नंबर 1 ज़्यादा है, तो टोटल कितने नंबर है, 6। तो ये हो गया +6। तो नेट चेंज कितना है, -24 + 6 मतलब कि -18। इसका मतलब कितना है, -18। हमारे पास -18 एक्स्ट्रा है। अगर हम 6 को भी 62 लेते हैं तो इसका मतलब 62 में से 18 माइनस कर दो, आंसर कितना आया, 44। 44 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वॉज 1,20,000। इट इंक्रीज बाय 10%। 10% बढ़ गई, मतलब पहले अगर शुरुआत में हमेशा 100% होती है, तो अब कितनी हो गई अपने आप की, 110%, मतलब 11/10। उसके बाद फर्स्ट ईयर में 11/10 हो गई, इतनी पॉपुलेशन हो गई। अब इसका 25% और बढ़ गया। 25% मतलब 1/4, मतलब अगर पहले पॉपुलेशन 4 थी तो अब बढ़ के कितनी हो गई, 5। तो फ्रैक्शन में अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/4, अपने आप का 5/4। क्लियर, 1 0 से 1 0 कट गई, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, साथ में 3 0। तो 11 5 ज़ा 55, 55 3 ज़ा 165 और साथ में 3 0। इट मीन्स फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹3,38,000। ठीक है, और बी ने 3 महीने बाद बिजनेस ज्वाइन किया। इसका मतलब बी ने कितने महीने बिजनेस किया, 9 मंथ्स। At the end of a year of age starting the business, the profit was shared in the ratio 5:3। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है, ये पूरे 12 महीने के लिए पैसा लगा। बी ने कितना पैसा लगाया हमें नहीं पता, लेकिन कितने महीने के लिए लगाया, 9 महीने के लिए। और वो रेशो कितना निकल के आ रहा है, 5:3। तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और 5 1 ज़ा 5। एक तरह से इसको ऐसे मान लो, 33800 इंटू में 10, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो हमारा आंसर आ गया बी इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8 इंटू में 33800। अब आप देख लीजिए आंसर क्या आएगा, पीछे 2 0, फिर 8 8 ज़ा 64, 4 यहाँ 6 कैरी, तो जहाँ पर लास्ट में 400 दिख रहा है वही आंसर है। थर्ड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द गिवन टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट्स इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स इन मैथ्स। तो हमें मैथ्स में बच्चों का एवरेज नंबर कितना है, एवरेज मार्क्स कितना है, तो हम मान लेते हैं एवरेज जो है वो 85 है। हम क्या मान लेते हैं, एवरेज 85 है। अब हम देखेंगे इसमें डेविएशन कितना है। 85 से ये 80 फर्स्ट वाला 80 कितना कम है, -5, मतलब 5 कम है ना, तो -5। फिर 85 में कितना डेविएशन है, कोई डेविएशन नहीं है। 90 में कितना डेविएशन है, 5 ज़्यादा है 85 से। 95 में कितना डेविएशन है, 10 ज़्यादा है। 85 में कोई डेविएशन नहीं है। 90 कितना है, 5 ज़्यादा है, तो 5 से 5 कैंसिल, बचा कितना, 15। ये 15 हमें कितनों में बांटना है, 1 2 3 4 5 6 में बांटना है 15। तो 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5/2 कितना होता है, 2.5। तो मतलब 2.5 सब में बटेगा। हमने एवरेज 85 ले लिया था, 2.5 और सब में बढ़ेगा, तो एवरेज कितना हो गया, 85 + 2.5, 87.5। 87.5 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन अ टेस्ट। द एवरेज स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट इज 70 एंड दैट ऑफ द रेस्ट इज 78। व्हाट इज़ द एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक क्लास में 30 बच्चे हैं, 12 स्टूडेंट का एवरेज है 70 और बाकी के 18 का एवरेज कितना हो गया, 78। देखिए अगर पूरी यहाँ पर 78 की जगह 70 ही होता तो क्या होता, पूरे 30 बच्चों का एवरेज भी 70 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 70 नहीं है, 78 है। तो हम मान लेते हैं फ़िलहाल के लिए कि ये भी 70 ही है।
तो एवरेज हो गया 30 का 70, बात ख़त्म। लेकिन हमें दिख रहा है ये 17 नहीं, ये 78 है। कितना ज़्यादा है 70 से? 8 ज़्यादा। कितने बच्चों पर? 18 बच्चों पर। इतना, इसका मतलब हमारे पास इतनी वैल्यू ज़्यादा है। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, जो हमने पूरे 30 बच्चों का एवरेज माना है 70, ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू है ये सब में बांट देंगे, है ना। ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू क्या करेंगे, पूरे 30 बच्चों में बांट देंगे। बांट दो, 8 इंटू 18/30, तो 6 5 30, 6 3 18, 8 3 24/5, कितना आया? 5 8 40, 5 8 40 होते हैं ना, 5 4 20, बचा 4, 5 8 40, 4.8। तो 70 सबके पास पहले से था, 4.8 और आ गया, तो एवरेज हो गया 74.8। 74.8 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 जो था पेपर में इनकम्प्लीट क्वेश्चन, तो उसको हम नहीं कर सकते हैं इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन द रेंट ऑफ हिज हाउस। 75%, तो 75% वो रेंट पे ही खर्च कर देता है। इसका मतलब बाकी का कितना बचा? 25%। वो 25% कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं? 836 रुपीज़ कन्वेंस, 836 रुपीज़ कन्वेंस पर, 4788 रुपये ग्रॉसरी पर, और 329 की वो कर रहा है सेविंग। तो इसका मतलब 25% किसके बराबर है? 8 और 6 14, 14 और 9 23 का 2, 8 2 10, 5 15 का 1, 8 8 16, 16 और 3 19 का 1, 5953 हो गया उसका 25%। तो हमें निकालने मंथली सैलरी। मंथली सैलरी कितनी होगी? 100%। 25% को 100% करने के लिए क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 12, 5 4 20 और 1, 21 का 2, 9 4 36, 37 38 का 3, 5 4 20 और 3 23, 23,812 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इवेल्युएट। देखो ये मैंने आपको पहले भी समझाया है, अगर पूरे पर बार है तो सीधा सीधा ये क्या हो जाता है, 504 अपॉन में 999 इंटू में 51 अपॉन में 2 पर बार है ना, तो 99, ख़त्म। अब हम इसको 5 और 4 9, मतलब ये 9 की टेबल में आएगा। 9 5 45, बचा 5, 9 6 54, 9 11 अब ये है दोनों 3 के में जाएंगे, 3 3 3, और ये हो जाएगा 3 1 3, 3 7 21, तो 17 इंटू 56, और यहाँ पे ये 333 इंटू 11, तो नीचे तो सीधा सीधा है 3 3 3 6, 3 6 3 6 6 3, नीचे का तो आ गया 3 6 6 3। अब हमें दो में दिख रहा है 3 6 6 3, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो मतलब हमें न्यूमरेटर भी देखना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर लो आप सीधा सीधा, 17 6 102, 2 यहाँ 10 कैरी, 17 5 85 और 10 95, 952, मतलब सेकेंड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर राइट सर्कुलर कॉन। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल, जहाँ पे आर क्या है रेडियस, एल क्या है स्लैंट हाइट। तो पाई आप ऑप्शन में देखोगे पाई एज इट इज़ दिख रहा है, इसलिए पाई को ऐसे ही रखेंगे। आर कितना है 4, और स्लैंट हाइट ही दी है सीधा सीधा, तो 7 7 4 28, 28 पाई इज़ द राइट आंसर। 28 पाई इज़ द राइट आंसर। Question number 20 and the last question of this video. Nirmal has borrowed an amount of rupees 3,20,000 from a bank to start a business. How much simple interest will he pay at a rate of 4% per annum after 2 years? 2 साल बाद वो कितना, देखो 1 साल का 4%, 2 साल का 8%, मतलब 3,20,000 का 8%, ख़त्म। बस हमें मल्टीप्लाई कर देना है, 2 0 का 2 0 ऐसे, 8 2 16 का 1, 8 3 24 और 1 25, 25,600 इज़ द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।